दोस्तों, भूमध्य सागर से आई यह खबर इस समय की सबसे बड़ी और सबसे ज्वलंत खबर है, जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है और हर भारतीय के दिल की धड़कनें तेज कर दी हैं। आज सुबह की पहली किरण के साथ ही जो सूचनाएं हमारे पास पहुंची हैं, वे किसी भी सामान्य युद्ध अभ्यास से कहीं अधिक गंभीर और चिंताजनक हैं। हमारा सबसे बड़ा और गौरवशाली युद्धपोत, देश की समुद्री शक्ति का प्रतीक आईएनएस विक्रांत, इस समय गहरे भूमध्य सागर के बीचों बीच एक अभूतपूर्व और अत्यंत खतरनाक घेराबंदी का सामना कर रहा है। हाँ, यह कोई साधारण अभ्यास नहीं है। यह एक वास्तविक संकट है जहां तुर्की और पाकिस्तान की नौसेनाएं संगठित होकर उसे चारों तरफ से घेरे हुए हैं। उनकी युद्धपोतों की विशाल संख्या और चालबाजी वाली रणनीतियां विक्रांत को एक कठिन चुनौती दे रही है। लेकिन इस भयानक दबाव के बावजूद विक्रांत, हमारा विशालकाय ध्वजवाहक, अकेला खड़ा है। उसकी विशालकाय काया समुद्र की लहरों पर अटल है और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह और उसके भीतर मौजूद एक एक जवान कतई नहीं डर रहे हैं। उनके डेक पर खड़े जवानों की आंखें, जो समुद्र के खारे पानी और सूरज की तीखी रोशनी के बावजूद चमक रही हैं, निडरता और असाधारण बहादुरी की कहानी कह रही हैं। उनका हर कदम, उनका हर निर्णय और उनकी हर निगाह भारत के उस अटूट आत्मविश्वास को दर्शा रही है जो हर भारतीय के दिल को झकझोर रहा है। यह स्थिति केवल सैन्य नहीं है, यह राष्ट्रीय गौरव और संकल्प का एक जीवंत प्रदर्शन है। सवाल यह उठता है, क्या हमारा विक्रांत इस दोहरी घेराबंदी में टिक पाएगा? क्या उसके पास इतना साहस और क्षमता है कि वह संख्या में अधिक और चारों ओर से आक्रामक दुश्मनों का सामना कर सके? और इस गहन संकट में भारत की वह गुप्त और सबसे शक्तिशाली शक्ति पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत, जो परमाणु क्षमता से लैस है और समुद्र के भीतर अदृश्य रहती है, इस स्थिति को कैसे बदल सकती है? कैसे उसका एकमात्र कदम युद्ध के पूरे समीकरण को पलट सकता है? इन सभी जटिल सवालों के जवाब जानने के लिए और इस महासागर के बीच पनप रहे उच्च दांव वाले नाटक के हर पहलू को समझने के लिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम आपको हर पल की सबसे तेज और सच्ची खबर देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन इस अति महत्वपूर्ण जानकारी में और गहराई से जाने से पहले, अगर आप भी ऐसी असली और निर्भीक खबरों को पसंद करते हैं जो देश के सच को सामने लाती हैं, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी कोई भी महत्वपूर्ण खबर मिस न कर दें। और हम आपसे एक छोटी सी मगर दिल से की गई विनती करते हैं। आप में से बहुत सारे दर्शक वीडियो को पूरा नहीं देखते। दोस्तों, देश के इस महत्वपूर्ण समय में कृपया वीडियो को अंत तक देखा करें, क्योंकि हर मिनट की जानकारी मायने रखती है। साथ ही हम जानना चाहते हैं कि हमारा संदेश भारत के किन किन कोनों तक पहुंच रहा है। इसलिए टिप्पणी खंड में तुरंत हमें बताइए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं और अपना नाम और शहर जरूर लिखें, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी यह आवाज, यह खबर भारत के किन किन कोनों में देशभक्ति की लौ जला रही है। अब चलिए दोस्तों, एक भी पल बिना बर्बाद किए इस विस्तृत और गंभीर स्थिति का पूरा विश्लेषण करते हैं। दोस्तों, आज भूमध्य सागर से जो खबर हमारे पास छनकर आई है, वह सचमुच ऐसी है कि सुनने वाले के दिल की धड़कनें एक क्षण के लिए रुक सी जाती हैं। हमारा सबसे गौरवशाली और विशाल युद्धपोत आईएनएस विक्रांत, जिसने भारत की स्वदेशी ताकत का परचम दुनिया भर में फहराया है, इस समय समुद्र के बीचों बीच एक ऐसे जाल में फंसा हुआ है जो युद्ध की वास्तविक स्थिति से कम नहीं है। हाँ, यह एकदम सही और पुष्ट जानकारी है। तुर्की और पाकिस्तान की नौसेनाएं एक समन्वित और घातक चाल के तहत उसे घेर चुकी हैं। यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह एक ऐसा पल है जो शायद इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा, जहां एक राष्ट्र की सैन्य दृढ़ता की सबसे बड़ी परीक्षा हो रही है। विक्रांत अपनी पूरी भव्यता और ताकत के साथ अकेला खड़ा है, लेकिन उसके भीतर जो आत्मविश्वास है, जो साहस है और जो अजय जज्बा की आग जल रही है, वह इतनी प्रचंड है कि हर भारतीय का सीना गर्व और उत्साह से चौड़ा हो जाता है। समुद्र की लहरें, जो सामान्य रूप से शांत और मदमस्त होती हैं, वे आज विक्रांत के चारों ओर एक विशालकाय फन फैलाए हुए सर्प की तरह लग रही हैं। और जैसे ही भोर के सूरज की किरणें पानी की सतह पर चमकती हैं, उस चमक में विक्रांत के डेक पर खड़े उन वीर जवानों की वीरता की एक अनोखी झलक दिखाई देती है। समुद्र के इस अत्यंत महत्वपूर्ण और रणनीतिक क्षेत्र में अकेला खड़ा यह विशाल युद्धपोत, दुश्मन के जहाजों की भारी संख्या, उनकी निरंतर निगरानी और पीछे से तुरंत सीमित मदद के बावजूद अपने मिशन में
अपने निर्धारित स्थान पर पूरी दृढ़ता से डटा हुआ है। उसकी हर गूंजती हुई हॉर्न की आवाज, डेक पर चल रही हर मशीन की खड़खड़ाहट और चालक दल के हर कदम भारत की अदम्य ताकत और उसके सैनिकों के अटूट साहस का स्पष्ट परिचय दे रहे हैं। इस गहन संकट के बीच हमारे अन्य बहादुर युद्धपोत जैसे आईएनएस विक्रमादित्य, जो कि खुद एक विमानवाहक पोत है, आईएनएस त्रिकंद, जो एक शक्तिशाली फ्रिगेट है, और बाकी सहयोगी जहाज सामरिक और पूर्व नियोजित कारणों से समुद्र के अलग अलग हिस्सों में रणनीतिक रूप से तैनात हैं। उनके पास इस समय की तत्काल आवश्यकता के अनुसार तुरंत विक्रांत तक पहुंचने का समय नहीं है, और यही कारण विक्रांत की वीरता को और भी अधिक महान और अद्वितीय बनाता है। वह अकेला खड़ा है, एक दीवार की तरह, लेकिन उसका मन, उसका नेतृत्व और उसके चालक दल का सामूहिक मनोबल निडर और पूर्ण आत्मविश्वासी है। वे जानते हैं कि वे अकेले नहीं हैं, पूरा देश उनके साथ है। लेकिन अब इस तस्वीर में प्रवेश होता है भारत के पास मौजूद एक और शक्तिशाली और गुप्त हथियार का, जिसका नाम है आईएनएस अरिहंत। यह हमारी सबसे शक्तिशाली और घातक परमाणु पनडुब्बी है, जिसकी समुद्र के भीतर की उपस्थिति मात्र से ही युद्ध की पूरी दिशा और गति पलटी जा सकती है। अरिहंत की हर चाल, उसका हर मिशन और उसकी हर रणनीति इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भारतीय सेना हर परिस्थिति के लिए न केवल तैयार है, बल्कि उसके पास हर चुनौती का एक गुप्त और निर्णायक तोड़ भी मौजूद है। लेकिन इस बीच जब तक अरिहंत अपनी गुप्त और विध्वंसक चालों के साथ विक्रांत तक पहुंचती है, यह अकेला युद्धपोत अपनी अंतर्निहित ताकत, अपने नाविकों के अद्वितीय साहस और अपने उत्कृष्ट युद्ध रणनीतियों के बल पर दुश्मन की इस संयुक्त घेराबंदी का पूरी निडरता से सामना कर रहा है। विक्रांत के डेक पर खड़े जवानों की आंखों में जोश, जुनून और आत्मविश्वास की एक ऐसी आग झलक रही है जो किसी भी दुश्मन को राख कर सकती है। उनके कदम, उनके सांकेतिक संवाद और हर रेडियो कॉल यह साबित कर रहे हैं कि वे पूरी तरह निडर हैं और किसी भी विपरीत, यहां तक कि सबसे गंभीर परिस्थिति का सामना करने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार है। दुश्मन तुर्की और पाकिस्तान की संयुक्त नौसेनाएं लगातार विक्रांत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनके कदम अब लड़खड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके कमांडरों को अचानक एक पुरानी मगर अत्यंत दर्दनाक याद सताने लगी है। वह है ऑपरेशन सिंदूर की याद, जब भारत ने अपनी अचूक रणनीति और अप्रत्याशित ताकत का ऐसा प्रदर्शन किया था कि दुश्मनों की रातों की नींद उड़ गई थी। आज वही ऐतिहासिक छाया उन्हें इस गहरे समुद्र में भी हिला रही है। उन्हें पता है कि विक्रांत अकेला हो सकता है, लेकिन वह किसी भी क्षण पलटवार कर सकता है। इन सब के बीच एक और अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आ रहा है। इजराइल की नौसेना अपनी पूरी शक्ति के साथ हमारी ओर बढ़ रही है। उनकी यह चाल किसी मनमानी या युद्ध की घोषणा के इरादे से नहीं है, बल्कि यह एक स्पष्ट और शक्तिशाली संदेश है कि जब साहस और सच्ची देशभक्ति का संगम होता है तो सच्चे मित्र हमेशा साथ खड़े होते हैं। उनके यहां पहुंचने से न केवल हमारे युद्धपोत को वास्तविक और तात्कालिक बल मिलेगा, बल्कि यह पूरे विश्व को एक स्पष्ट और निर्भीक संदेश देगा कि भारत जब किसी संकट में खड़ा होता है तो उसके सभी सच्चे और सगे मित्र भी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। यह दोस्ती केवल कूटनीतिक नहीं, यह खून और पसीने से सींची गई मित्रता है जो संकट के समय कसौटी पर खरी उतरती है। दोस्तों, यह जो हम भूमध्य सागर के बीचों बीच देख रहे हैं, यह सिर्फ एक साधारण युद्ध की कहानी नहीं है। यह तो भारत के पराक्रम, उसके जवानों के साहस, उसकी अद्भुत युद्ध रणनीति और उसकी अटूट दोस्ती का एक विशाल संगम है। विक्रांत के डेक पर खड़े हमारे वीर जवान, वे केवल अपने आधुनिक उपकरण या हथियार नहीं संभाल रहे हैं, बल्कि वे पूरे देश का मान और सम्मान अपने मजबूत कंधों पर लिए हुए हैं। उनके त्वरित निर्णय, उनके अचूक कदम और उनकी हर एक निगाह यह सिद्ध कर रही है कि भारत के जवान हर स्थिति में, चाहे वह कितनी भी विकट क्यों न हो, अडिग और निडर रहते हैं। तुर्की और पाकिस्तान की नौसेनाएं, जो कुछ घंटों पहले तक अपनी संख्या बल के कारण बहुत प्रभावशाली और आक्रामक लग रही थीं, अब उनके पास हथियारों और सप्लाई की एक गंभीर कमी साफ दिखाई दे रही है। भारत के अन्य युद्धपोतों ने अपने सामरिक स्थानों से उनके रीइंफोर्समेंट और सप्लाई के समुद्री रास्तों को पहले ही पूरी कुशलता से रोक दिया है, जिसके कारण उनके पास ईंधन, हथियार और अन्य आवश्यक संसाधनों की भारी कमी हो गई है। उनके विकल्प अब तेजी से घट रहे हैं और उनके कमांडर अब समय की तंगी और संसाधन की कमी में फंसे हुए अपने चार्टों को निराशा से देख रहे हैं। समुद्र की लहरों में अब हर दिशा से उन्हें खतरा ही नहीं,
बल्कि एक अपरिहार्य पराजय की संभावना भी नजर आ रही है। विक्रांत के जवान इस बदलते हुए परिदृश्य को पूरी तरह समझते हुए अब हर कदम को अत्यंत सोच समझकर और रणनीति के साथ उठा रहे हैं। उनका साहस और आत्मविश्वास हर गुजरती लहर, हर समुद्री हवा और दुश्मन के हर संकेत के साथ बढ़ रहा है। उनके डेक पर खड़े हर एक सैनिक को यह भली भांति पता है कि इस उच्च दांव वाले युद्ध में उनका हर निर्णय, उनकी हर कार्यवाही और उनकी हर निगाह निर्णायक मायने रखती है। और जैसे ही इजराइल की नौसेना विक्रांत के पास पहुंचती है, यह केवल एक रणनीतिक सैन्य मदद नहीं होगी, यह पूरी दुनिया को एक अचूक संकेत देगी कि भारत का साहस और उसकी मित्रता का जज्बा अडिग और अजेय है। उनके डेक पर खड़े वीर जवानों की आंखों में एक नया निश्चय, उनके दिल में देशभक्ति का ज्वालामुखी और उनके कदमों में पराक्रम का संचार साफ दिख रहा है। आईएनएस अरिहंत के अपनी गुप्त और घातक चालों के साथ यहां पहुंचने तक का हर पल अब अत्यंत अनमोल हो गया है। हर रेडियो कॉल, हर सांकेतिक सिग्नल, रडार पर हर छोटी सी झील मिलाहट, हर निगरानी की बारीकी और हर रणनीतिक निर्णय की अहमियत कई गुना बढ़ गई है। विक्रांत के जवानों का मन पूरी तरह शांत है। वे जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, लेकिन उनकी ताकत और घातकता की कोई सीमा नहीं है। उनका साहस समुद्र की हर तूफानी लहर को चुनौती देता है, हर आसन्न तूफान को नकार देता है और हर खतरे के सामने एक विशाल चट्टान की तरह अडिग खड़ा है। उनके कदम अब केवल सैनिक कार्यवाही नहीं है, वे भारत के वीरों की उस शौर्य परंपरा का एक जीवंत हिस्सा बन चुके हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही है। यह समय सिर्फ दो नौसेनाओं के बीच के युद्ध का नहीं है, यह शक्ति, अदम्य साहस, उत्कृष्ट रणनीति, सच्ची दोस्ती और अटूट आत्मविश्वास का एक महाप्रतीक है। यह समय उस हर भावना का प्रतीक है जो एक सच्चे देशभक्त के दिल में धधकती है। अपने देश के लिए अथाह प्यार, अपने लोगों के लिए पूर्ण समर्पण और अपने आदर्शों के लिए अटूट विश्वास। दुश्मन के रास्ते अब पूरी तरह बंद हो चुके हैं, उनकी सप्लाई लाइनें कट चुकी हैं, उनके हथियार अब कमजोर पड़ रहे हैं और उनके कमांडर अब विकल्पों की भयानक कमी में बुरी तरह फंस चुके हैं। लेकिन विक्रांत और उसके जवान पहले से कहीं अधिक निडर और अडिग हैं। हर गुजरता पल उनका युद्ध कौशल, उनकी अचूक रणनीति और उनकी एकजुटता दुश्मन के लिए एक नई और बड़ी चुनौती बन रही है। उनके हर कदम में गहन सोच समझकर की गई योजना है और हर एक कदम में देशभक्ति की एक अटूट गूंज है। यह कहानी केवल एक विशाल जहाज की गाथा नहीं है, यह उन लाखों परिवारों की कहानी भी है जो हर दिन अपने वीर जवानों के सुरक्षित लौटने की दुआ करते हैं। यह उन माँ बाप की कहानी है जिन्होंने अपने बच्चों को भारत माता की रक्षा के लिए इस गहरे समुद्र में भेजा है और हर दिन उनके साहस पर गर्व महसूस करते हैं। यह कहानी हर भारतीय दिल की है जो अपने देशभक्तों पर गर्व करता है, जो जानता है कि हमारी असली ताकत केवल आधुनिक हथियारों में नहीं है, बल्कि हमारी दूरदर्शी रणनीति, हमारी अंतर्राष्ट्रीय मित्रता, हमारे सैनिकों के आत्मविश्वास और हमारे अडिग साहस में निहित है। विक्रांत के जवानों की यह असाधारण कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि असली शक्ति केवल भौतिक या सैन्य शक्ति नहीं होती। यह वह आंतरिक शक्ति है जो सबसे बड़े संकट में भी धैर्य बनाए रखती है, जो हर तूफान के बीच अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रहती है और जो हर भारतीय के दिल में एक नई उम्मीद की लौ जलाती है। हर लहर के साथ उनका साहस बढ़ता है, हर आसन्न खतरे के साथ उनका आत्मविश्वास और गहरा होता है और हर छोटी सी जीत के साथ उनकी प्रेरणा अगले भीषण युद्ध के लिए और भी अधिक तैयार होती है। दोस्तों, अगर आप भी यह चाहते हैं कि हर रोज लाखों करोड़ों लोग यह जानें कि हमारा महान देश अपनी धरती, अपने आदर्शों और अपने वीर जवानों के लिए कितना समर्पित है, तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक करें और टिप्पणी में बताएं कि आप भी इस गर्व और वीरता की कहानी का एक अटूट हिस्सा हैं। और अब इस गहन समुद्री टकराव में एक निर्णायक मोड़ आ रहा है, जहां तुर्की और पाकिस्तान की नौसेनाओं को अपनी चाल में बुरी तरह फंसते हुए देखा जा सकता है, क्योंकि उनका संयुक्त बेड़ा अब पूरी तरह से चारों तरफ से घिर चुका है। भारत के अन्य सहयोगी युद्धपोत, जिनमें शक्तिशाली विक्रमादित्य समूह भी शामिल है, वे अब अत्यंत तीव्र गति से सामरिक रूप से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने दुश्मन के वापसी के हर रास्ते को काट दिया है, जिससे अब उनके पास न केवल ईंधन और गोला बारूद की कमी है, बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव भी चरम पर है। उनके कमांडरों के चेहरे पर अब साफ तौर पर घबराहट दिखाई दे रही है, क्योंकि उनकी शुरुआती आक्रामकता अब एक हताश आत्मरक्षा में बदल चुकी है।
उन्हें यह समझ में आ गया है कि विक्रांत केवल एक अकेला जहाज नहीं था, बल्कि वह एक विशाल सोच समझकर बिछाई गई जाल का केंद्र बिंदु था। इधर इजरायली नौसेना का विक्रांत के पास पहुंचना मात्र एक सैन्य सहयोग नहीं था, बल्कि यह वैश्विक मंच पर भारत के नैतिक समर्थन और राजनयिक शक्ति का प्रमाण था। उनकी उपस्थिति ने दुश्मन के मनोबल को पूरी तरह से तोड़ दिया है। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।